आपका सिविल स्कोर बहुत खराब है, 600 से नीचे सिविल स्कोर है, कोई प्रॉपर इनकम प्रूफ नहीं है, आईटीआर आप फाइल करते नहीं हो और इनसफिशिएंट इनकम है, मतलब कि आपका सच में कमाई बहुत कम है, लेकिन अभी भी आपको लोन चाहिए, तो एक ऐसी कंपनी है जो इंस्टेंटली आपको दावा करती है कि 7 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ आपका केवाईसी होगा और डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा, और बाद में जैसे जैसे उसका रीपेमेंट करेंगे तो आपका वो क्रेडिट लिमिट भी बढ़ाते चला जाएगा। इससे दो फायदा होगा, एक तो होगा कि इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मतलब लोन आपको मिल गया, आप उस पैसे को लेकर के जो जरूरी है, जिस कारण से लोन लेना चाहते हैं उस काम को कर लीजिएगा। और दूसरा, सिविल स्कोर जो खराब है उस सिविल स्कोर को सही करने का मौका मिल जाएगा कि उसको रीपेमेंट टाइम से करेंगे, और जैसे जैसे रीपेमेंट करेंगे वैसे वैसे क्रेडिट लिमिट जो है बढ़ते चला जाएगा। मतलब कि ये एक सुनहरा मौका आपके लिए हो सकता है कि आपको सिविल स्कोर भी बढ़िया किया जा सकता है आपका, इसके बाद जो है आपको लोन लेकर के जो काम है वो काम भी कर सकते हैं, और उस काम को कर लेंगे, उससे कोई प्रॉफिट या पैसा कमा लेंगे, या आप टेंशन फ्री हो जाएंगे तो बाद में रीपेमेंट भी कर देंगे, तो आपका क्रेडिट लिमिट भी बन जाएगा, मतलब भविष्य में और मौका मिल जाएगा। ऐसे में मन में चल रहा है कि ऐसा कौन सा कंपनी है कि जिसका सिविल स्कोर खराब लोन दे रहा है, आईटीआर नहीं देने के बाद भी लोन दे रहा है, और इनकम प्रूफ नहीं देने के बाद, इनकम सच में कम है इसके बावजूद भी लोन दे रहा है। तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है फटाक पे। मैं एक्सप्लोर कर रहा था, इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि आपके लिए कोई ऐसी कंपनी लेके आओ जहाँ पे आपका क्रेडिट हिस्ट्री कुछ नहीं हो, आपका क्रेडिट स्कोर भी गंदा हो, और इसके बाद इनकम भी नहीं देना पड़े, इनकम प्रूफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई ऐसी कंपनी है? तो हाँ है। अब आप एक मन में सवाल आएगा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कोई भी कंपनी पैसा देती है तो 2-3 चीज़ देखती है कि मैं जिसको पैसा दे रहा हूँ वो पैसा वापस करने लायक है या नहीं है, ब्याज के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई समाज सेवा कर नहीं रहा है। अगर वापस करने लायक है तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वो 2 पैरामीटर पे खड़ा होता है। पहला होता है सिविल स्कोर, मतलब लेन देन इसका बढ़िया चल रहा है, और दूसरा होता है इनकम प्रूफ, मतलब आईटीआर। अब एक बात बताइए, जिसके पास कोई अभी तक कोई क्रेडिट का काम मतलब लेन देन हुआ ही नहीं, कभी कोई लोन लिया ही नहीं, उसका क्रेडिट हिस्ट्री क्या रहेगा? जब क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रहेगा तो क्रेडिट स्कोर कहाँ से बनेगा? मतलब कोई ना कोई शुरुआत करने के लिए चाहिए ना। अब ऐसे भी लोग हैं जैसे स्टूडेंट लोग हैं, उनके पास क्या है, कोई प्रॉपर अभी जो है इनकम का जरिया नहीं बना है, उनके पास आईटीआर नहीं है, उन्हें कोई काम करना है, छोटा मोटा बिजनेस करना है या कोई काम करना है, उनको कोई पैसा देने के लिए रेडी नहीं होता। ऐसे में फटाक पे इस तरह से बेनिफिट पहुंचाएगा कि ये 20,000 का क्रेडिट लिमिट देता है। पहले समझ लीजिए, इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि कैसे ये काम करती है। इसने एक टारगेट किया, ऐसे कस्टमर को टारगेट किया ये कंपनी जिसके पास सच में ज़्यादा पैसा नहीं। जैसे गांव में सुनते हुएगा ना कि माइक्रो फाइनेंस टाइप का कंपनी होता है, वो छोटा छोटा लोन देता है, अगर उसको चुका देते हैं तो फिर उसको लिमिट बढ़ा देता है, और उसको चुका देते तो और लिमिट बढ़ा देता है, लेकिन वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना एज कम्पेयर टू सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक है उससे भी ज़्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक तो आपका सिविल खराब है, एक तो आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे करके इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर सही से रीपेमेंट कर दिए, मतलब ईएमआई टाइम पे दे दिए, तो आपका लिमिट भी बढ़ेगा, सिविल स्कोर भी खराब होगा, और बाद में कोई सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या कोई भी हो, आपको सस्ते दर पे जो है, रेट पे जो है आपको इंटरेस्ट कम लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे देगा। तो इसमें क्या है, सिर्फ आपको केवाईसी करना है। अब मैं इसके पीछे गया कि आखिर इसके पीछे कोई कंपनी है। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आरबीआई अप्रूव्ड कोई एनबीएफसी नहीं हो बैकिंग में, तो उससे लोन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो लोन दे करके चाइनीज़ कंपनी की तरह आपके साथ जो है धोखाधड़ी कर देगा। तो इसके पीछे गया तो मुझे 2 कंपनी मिला जिसका एनबीएफसी में अप्रूवल मिला हुआ है आरबीआई की तरफ से, एनबीएफसी के लिस्ट में। उस कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डेस्कटॉप पर देख लेता हूँ। वो है यहाँ पे, एक है अपोलो फिनवेस्ट है और दूसरा है पहल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 कंपनी है जो इसके पीछे एनबीएफसी है, जो लेंडिंग पार्टनर कह सकते हैं। यहाँ पे पीछे से पैसा देती है इस कंपनी को। इस फिनटेक कंपनी वाले जो है आपके जैसे कस्टमर को पैसा दे करके फिर समय से पैसा ले करके और उसको भी चुकाते हैं और अपना भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं। रही बात रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो देखिए दोस्तों, जितने भी इस तरह के फिनटेक कंपनियाँ जो लो सिविल स्कोर पर प्रोवाइड कराती है, इसका एक चीज़ मैं देखा हूँ कि 20% से लेकर के 24% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मतलब कि महीने का 2-2% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं इस तरह के कंपनी में, तो आप उससे लोन ले करके उसको रीपेमेंट कर सकते हैं। बाकी इससे पहले मैंने एक और कंपनी के बारे में बताया था
क्रेडिटो 24 के बारे में, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता था कि जिनका क्रेडिट हिस्ट्री कुछ नहीं होता था उन लोगों के लिए भी ऑप्शन वहाँ पे है कि ज़्यादा लिमिट नहीं है, आप वहाँ पे 40,000 रुपये तक लोन ले करके और इसके बाद समय से चुका करके फिर अपग्रेड कर सकते हैं। जब आपका सिविल स्कोर ये 2 कंपनी या और कंपनी से ले करके समय से रीपेमेंट करके सिविल स्कोर जब बढ़ जाएगा और आपका कहीं इनकम भी बढ़ गया, ITR भी फाइल करने लगे, तब जाके आप क्रेडिट भी हो गया, पेशेंस हो गया, मनी भी हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा लिमिट बढ़ाते बढ़ाते 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक जा सकते हैं, बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। और भविष्य में फिर जा कर के जब आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा तब जा कर के आपको प्राइवेट बैंक जैसे HDFC हो गया या एटसेट्रा और भी बैंक है, वो आपको नेट बैंकिंग के थ्रू अच्छा खासा मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको हायर अमाउंट हो गया, 5 साल के लिए हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, इस तरह से, या क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, तुरंत इंस्टेंटली प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखा है कि जब लोन लेने जाते हैं तो 2-3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको लोन तभी लेना है जब सच में इमरजेंसी हो, ज़रूरी हो, तब लीजिए, नहीं तो लोन की तरफ जाइए भी नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट लाइफ में कर लीजिए लेकिन लोन की तरफ नहीं जाइए। दूसरा हो गया, अगर चलिए मान लीजिए कि बहुत ज़रूरी हो ही गया, लोन की ज़रूरत है, तो पहले देख लीजिए आपके पास EMI के साथ जो है चुकाने की क्षमता है या नहीं है। अगर EMI के साथ चुकाने की क्षमता नहीं है तो मैं आपको एक ही लाइन कहूँगा कि आप जो है अपने एरिया में जाइए। अगर आपके स्टेट में जीविका की तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जैसे बिहार स्टेट में जीविका जैसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जहाँ पे 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिर्फ बहुत ही मिनिमम मतलब जमा डिपॉजिट करने के बाद आपको लोन दे दिया जाता था और 1-1 लाख रुपया लोन दिया जाता है। यहाँ पे आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ जाता है, फिर अगर मान लीजिए आप चुका देते हैं तो फिर उससे ज़्यादा दिया जाता है। और वहाँ पे ये होता है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुका सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका इंटरेस्ट उस महीने का पेड करिए और इसके बाद उसको टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से काम किया जा सकता है और बाद में जा कर के जब आपके पास पैसा आएगा तो दिमाग भी खुलेगा, आपको बिजनेस आइडियाज़ भी आएगा या इनकम का कमाने का जरिया भी आएगा। तो आप क्या कहते हैं इस कंपनी के बारे में, फटाक पे के बारे में? कोई आप कभी यूज किए हैं? आप अपना ओपिनियन, रिव्यू जो भी है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और लगे कि इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए फटाक पे के बारे में तो शेयर कर सकते हैं।